एक्यू सूत्र बाय अरविंद में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चाइनीज मेरिडियन, आयुर्वेदिक मेरिडियन, चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के संबंध में चर्चा करते रहे हैं। कुछ दिनों से चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें हर मेरिडियन और उसके ऑर्गन से संबंधित गुण, उनकी विशेषताओं के संदर्भ में और उनकी हाइपर कंडीशंस क्या है या हाइपो कंडीशंस क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वालिटीज क्या है, इन पर विस्तार से बताया गया है। हम लोग अभी तक लंग्स युग में, जिसमें लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आती है, हार्ट युग में जिसमें हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, स्प्लीन युग में जिसमें स्प्लीन और स्टमक आता है, किडनी युग में जिसमें किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आता है, और पेरिकार्डियम युग में जिसमें पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर आता है। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग लीवर और उसके युग पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके संबंध में हम लोग विशेष रूप से लीवर को आज लेंगे। तो लीवर क्या है चाइनीज मेरिडियन के अनुसार या चाइनीज सिस्टम के अनुसार? लीवर क्या है? लीवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर इसको वजन के रूप में कहें तो लगभग 1.5 kg वजन इसका होता है। अब शरीर और मन को दोनों को स्वस्थ रखने के लिए लीवर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हार्ट जितना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही किडनी। चाहे चाइनीज एक्यूप्रेशर हो, चाहे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हो, इन सब में सभी ऑर्गन्स की महत्ता अलग अलग तरीके से, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग ढंग से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए लीवर की भी, शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए लीवर का भी स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। लगभग 500 क्रियाओं को करता है लीवर, और लगभग 1000 बायोकेमिकल्स के लिए लीवर की भूमिका है, चाहे वो उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। मुख्य रूप से क्या करेगा? पाचन क्रिया में जिम्मेदारी इसकी भी होती है। वैसे पाचन क्रिया के लिए स्टमक और स्प्लीन की भूमिका है मुख्य रूप से, लेकिन लीवर की भूमिका भी उसमें महत्वपूर्ण है। और अन्य कार्यों को क्या करेगा? रक्त का निर्माण करेगा, चय अपचय, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है। और जो टॉक्सिन आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म के द्वारा या के माध्यम से या उसके दौरान जो टॉक्सिन उत्पन्न होते हैं, उनको निकालने का काम भी लीवर की द्वारा होता है, और उसको किडनी के माध्यम से वो निकलवा देता है। मसल्स के निर्माण में सबसे अधिक भूमिका लीवर की है। मसल्स के निर्माण के विकास में और देखभाल, तीनों चीजों में, निर्माण, विकास और देखभाल, तीनों में इसको लीवर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और यही उत्तरदायी है। इसके अन्य कार्यों में अंगुलियों और पैरों की उंगलियां, आंखों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि लीवर जो है, लीवर आंखों में खुलता है। भूख के लिए स्प्लीन और पैंक्रियाज के साथ सहयोग देता है। भाई, आंखों और भूख के लिए स्प्लीन और पैंक्रियाज के साथ सहयोग में और भावनात्मक अभिव्यक्ति के वर्गीकरण में इसकी भूमिका है। कैसे? जो भावनाओं का है, तो चूंकि भावनाओं का सबसे कंट्रोलर अधिक हार्ट है, और इसको लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, तो कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका जो है भावनाओं के वर्गीकरण में इंपॉर्टेंट हो जाती है, भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसका नेचर, जैसा अपना लीवर है, लीवर
उसका नेचर है। तो लीवर में क्रोध बहुत होता है, दबा हुआ क्रोध। इसमें बहुत प्रस्फुटित क्रोध नहीं होता, ये दबा हुआ और लंबे समय तक चलता है, ये लीवर का क्रोध है। तो क्रोध और दबदबा बनाकर कार्य करना लीवर की विशेषता है। जहां कहीं भी रहेगा दबदबा बनाएगा, अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करेगा, ये लीवर जो है आगे बढ़ने में। साथ ही क्या है, इसमें तेजवान भी है, तेजवान भी होगा। सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए लीवर की भूमिका है, यानी निर्णय लेने की क्षमता लीवर और गॉलब्लैडर युग में सबसे अधिक बात हुआ है। कार्य करने और कराने की क्षमता, केवल कार्य करता ही नहीं है, कार्य करेगा भी और कार्य कराएगा भी, यानी ये कहीं नियंत्रण क्षमता भी इसमें है, यानी उसमें कहीं नेतृत्व क्षमता भी इसमें लीवर में होती है। किसी भी प्रकार के अन्याय और अपमान का तिरस्कार करेगा, उसके विरुद्ध जो है संगठित होगा, ये लीवर की क्षमता के कारण है। अगर लीवर कमजोर है तो लीवर जो है मानसिक अवसाद लीवर के कारण संभव है, क्योंकि लीवर जो है वायु से संबंधित है। अगर लीवर में आप कहें काष्ठ की ऊर्जा है वो विंड से है, तो इसलिए मानसिक अवसाद भी उससे संबंधित है। सभी प्रकार की आंखों के रोग, लीवर आंखों में खुलता है, ये कहा गया है, लीवर आंखों में खुलता है, इसलिए सभी प्रकार के आंखों के रोग लीवर से जुड़ते हैं। एलर्जी का कारण भी, एलर्जी जो है इसका कारण भी लंग्स के साथ साथ लीवर की कमजोरी के कारण होगा। एलर्जी का तो मुख्य रूप से, क्योंकि एलर्जी दो सिस्टम में आएगी, या तो लंग्स के सिस्टम में जो सांस लेने की प्रक्रिया में, या भोजन के माध्यम से, तो लेकिन दोनों है ना, सांस लेने के लिए भी और भोजन के लिए भी। तो एलर्जी लंग्स की जहां भूमिका है वहीं लीवर की भी भूमिका है। चलने और कार्य करने की क्षमता मसल्स के लिए वहां जिम्मेदारी थी, तो चलने और कार्य करने की क्षमता लीवर देता है। आपकी मसल्स कितनी मजबूत है इसी पर तो आपका चलना निर्भर करता है। तो यह अगर लीवर मजबूत है या लीवर स्वस्थ है तो आपकी मसल्स भी स्वस्थ है, और उसके हिसाब से चलने और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। यह शरीर के अंदर और बाहर सभी प्रकार के मूवमेंट का नियंत्रण करता है। तो यानी शरीर के अंदर भी जो है, अंदर भी जो मूवमेंट हो रहा है और बाहर भी जो मूवमेंट हो रहा है, उन सब के लिए यह नियंत्रक की भूमिका में रहता है। आपकी चाल ढाल, व्यक्ति की चाल ढाल, उसका आकार प्रकार देकर लीवर की क्रिया का आप पता हम लोग लगा सकते हैं कि लीवर कितना संतुलित है, कितना बैलेंस है, लीवर कितना स्वस्थ है। व्यक्ति की वाणी स्पष्ट और तेज हो, तेजी से चलता हो, बलशाली लगता हो, तेजवान लगता हो, जिससे सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता हो, जिसमें प्रत्युत्पन्नमति हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जो सही योजनाएं बना सकता हो, कल्पनाशील हो, शक्ति एवं साहस से सराबोर हो, इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की क्षमता हो, लगन और जोश हो, स्पष्ट वक्ता हो, ऐसे व्यक्ति का लीवर संतुलित है, ठीक से कार्य करता है। इस पर कितनी विशेषताएं लीवर के साथ जुड़ी हुई है। लीवर को एक रूप में पिता तुल्य माना जा सकता है। अगर स्प्लीन को मां के समान माना जाता है तो लीवर को पिता तुल्य माना जा सकता है। ये विकास के रास्ते तय करेगा, ये विकास के मार्ग प्रशस्त करेगा, ये जीवन की आपाधापी में आपका जो मन और मस्तिष्क है इसको संतुलित रह करके और आपको योग्यता का सही मूल्य दिलाने में सक्षम होगा। यानी आपकी वाणी अगर स्पष्ट और तेज है, यानी वाणी बहुत स्पष्टता है कि मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजी से आप चल रहे हैं, नॉर्मल तेजी से आप चल रहे हैं, नॉर्मली मैं दौड़ना नहीं, तेजी से चल रहे हो, बलशाली भी आप लग रहे हो, तेजवान आपके चेहरे से तेज झलक रहा हो, क्योंकि यह ब्लड को, रक्त को अपने में
स्टोर भी करता है, इसलिए भी तेजवान लगता हो और सही समय पर सही निर्णय लेता हो, निर्णय लेने की क्षमता, आपका प्रत्युत्पन्नमति हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, आप सब सही समय पर अगर आपको कोई बात कही जाए तो परिवर्तन भी हो जाता है, तो उसमें तुरंत आपकी बुद्धि उसके अनुसार आचरण करे। सही योजनाएं बनाना, क्योंकि योजनाएं बनाने का काम भी लीवर का है, तो सही निर्णय लेने की क्षमता और सही योजनाएं बना रहा हो और कल्पनाशीलता भी, यानी कुछ ना कुछ आप अपनी कल्पना से नया कुछ सृजित कर सकते हो। शक्ति उन साहस से सराबोर हो, शक्ति भी हो, शक्ति होना अलग चीज है, और साहस भी होना, कार्य करने की क्षमता, साहस भी हो, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता हो, कोई भी निर्णय लेने का साहस हो, तो ये साहस है। इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की क्षमता हो, जो आप इच्छा कर रहे हो उसके हिसाब से आप चीजों को अपने हिसाब से ढाल सके, ये क्षमता हो। लगन हो आप में, जोश हो, और आप जैसे वाणी में ओज हो तो स्पष्ट वक्ता भी हो। क्यों? हृदय वाणी में खुलता है, लेकिन लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, ये भी तो है, ये रिलेशनशिप भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का लीवर संतुलित होता है, हम लोगों को यह समझना चाहिए। अब जो आदमी स्पष्ट वक्ता होगा, जो संतुलित होगा, जो प्रत्युत्पन्न मति वाला होगा, जो योजनाएं सही बनाता होगा, उसे धैर्य भी तो धारण करना होगा, वो धैर्य भी तो धारण करेगा। तो धैर्य धारण करना, तेजी से वजन बढ़ना या घटना, ये भी लीवर की विशेषता है, यानी लीवर के कारण ही तेजी से वजन बढ़ेगा या घटेगा। क्यों? मांसपेशियों का, मसल्स का नियंत्रक है। मन शरीर पूरी तरह ठीक हो, इसके लिए लीवर गार्बेडर युग्म ही उत्तरदायी है, यानी मन और शरीर दोनों ठीक हो। क्यों? गार्बेडर का आप देखें, गार्बेडर अधिकतर, गार्बेडर की जो मेरिडियन है वो सर में, अधिक सर की तरफ जाती है। तो मन और शरीर दोनों का ठीक हो तो यही युग्म उसके लिए जिम्मेदार होता होगा। और अगर अधैर्य है, आपको धैर्यवान नहीं है, तो इसका मतलब लीवर गड़बड़ कहीं ना कहीं असंतुलित है। अगर मार्ग में बाधा डाली जाए तो लीवर क्या करेगा? प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, रिएक्ट करेगा उस पर तुरंत। मार्ग में बाधा डालेंगे तो वो तुरंत रिएक्ट कर देगा। कभी क्या करेगा? कभी चीखेगा, चिल्लाएगा, और कभी रोएगा। ये भी दोनों चीजें हैं। मानसिक मन, चूंकि मनोभाव है, तो मनोभाव का नियंत्रक हार्ट है, लेकिन लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट। तो मनोभाव का कुछ तो नियंत्रक ये भी है, माँ के रूप में, मदर के रूप में। तो ये कभी चीखेगा, अगर बाधा, आप इसके मार्ग में बाधा डाल रहे हैं तो चीखेगा, चिल्लाएगा, और कभी रो देगा। अगर नहीं कर पाएगा तो रो भी देगा, नहीं कर पा रहा है तो रो देगा। वैसे रोने का मनोभाव किसका है? लंग्स थीम का है। रोने वाली जो प्रवृत्ति है वो लंग्स के साथ है। लीवर अस्वस्थ होने पर या नष्ट होने पर शब्द अधिक तेजी से पुनः स्वस्थ होता है। अगर लीवर 1/6 भी रहेगा तो लीवर पुनः अपने को पुनर्जीवित कर लेगा। ये लीवर की विशेषता है। लीवर पर हमको सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लीवर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो 1/6 रहने पर भी अपने को स्वस्थ करने के लिए संकल्पित होता है और फिर ठीक हो जाता है। तो यानी पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे अधिक लीवर में है। तो यानी मार्ग में अगर आप बाधा डालेंगे लीवर के मार्ग में, तो जहां इतनी आपकी विशेषताएं हैं कि आप खुद बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं, प्रत्युत्पन्न मति है, साहसी है, निर्णय लेने की क्षमता है, बढ़िया तेजी से काम करते हैं, ये सब मनोभाव जहां है, वहीं पर ये है कि अगर मार्ग में आप बाधा डालेंगे तो रिएक्ट भी कर सकता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, और या कभी रोकर अपनी बात, अपनी मनोव्यथा व्यक्त करेगा। लीवर गार्बेडर टीम को स्प्लीन, हार्ट और लीवर, जीबी के सभी मनोभाव, सिंगिंग, हंसी, कह के बोलना आदि प्रभावित करते हैं। लीवर टीम को कौन सा, अभी लीवर गार्बेडर टीम है, इसको प्रभावित कौन करेगा? क्यों? कंट्रोलर कौन है? कंट्रोल लीवर का कंट्रोलर है वैसे
लीवर का कंट्रोलर होगा हार्ट, हार्ट के बाद आएगा स्प्लीन, स्प्लीन आएगा। लेकिन हार्ट और लीवर गार्डर टीम को स्प्लीन, हार्ट और लीवर जीबी के सही मनोभाव सिग्नलिंग का प्रभावित करते हैं। स्प्लीन, हार्ट और लीवर के इस पूरी टीम को स्प्लीन और हार्ट के मनोभाव भी प्रभावित करते हैं। सिंगिंग, सिंगिंग जो है यह स्प्लीन का है। हंसी कह कहे, ये हंसी कह के हंसी है हार्ट का। कह कहे, बोलना, क्रोध करना, क्रोध करना लीवर गार्डर टीम है। तो यानी अगर अगर स्प्लीन है, स्प्लीन कंट्रोलर है, हार्ट लीवर का पुत्र है, तो ये रिलेशनशिप बताने की कोशिश की गई है कि जो पास में होते हैं उन पर भी उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, हार्ट इज द मदर ऑफ स्प्लीन। तो यानी ये रिलेशनशिप में ये हो गए, ये इनके बेटे के बेटे के रूप में हो जाए, पोते के रूप में हो गए। तो लीवर और गार्डर टीम को क्या, इनका अपना तो क्या अपना क्रोध है, इनका अपना नेचर मनोभाव क्रोध है, लेकिन हार्ट का मनोभाव हंसी कह कहे हैं। स्प्लीन का है, स्प्लीन का आपका सिंगिंग है। तो वो ये सब सारे चीजें एक साथ जुड़ सकते हैं, यानी ये भी गुण कहीं ना कहीं आसपास कह कहे वाला प्रभावित कर सकता है इस युग्म को। अगर इसकी जनरल बैलेंसिंग सिम्टम्स को हम लोग देखें तो क्या है, जीभ पीली, हरी, वायलेट। हरी क्यों होगी? हरी तो इसका कलर है, येलोइश, पीली, हरी, वायलेट। तो पीली, पीली स्प्लीन का है, हरी इसका स्वयं का है, वायलेट भी हो सकती है। पैरों से दुर्गंध आना, अगर पैरों से दुर्गंध आ रही है तो ये आप समझिए कि ये है लीवर के कारण। कब्जियत, कब्जियत के लिए एलाई युग्म भी जिम्मेदार है, स्प्लीन भी जिम्मेदार है, स्प्लीन और लार्ज इंटेस्टाइन ये भी जिम्मेदार है, लेकिन कब्जियत के लिए लीवर भी जिम्मेदार है। डायरिया स्प्लीन का मनोभाव है, लेकिन यहां भी चीखना, चिल्लाना, ये इसी का नेचर है, क्रोध करना, चीखना, चिल्लाना, शाउटिंग इसका नेचर है। लाउड वॉइस, अगर आपकी लाउड वॉइस है तो यानी ये इसका मेन कैरेक्टर है, ये इसका मेन गुण है लीवर का। हेपेटाइटिस इसकी बीमारी है, जो पैदा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। हेपेटाइटिस माने हेपेटाइटिस में हमेशा समझिए टाइटिस टिस है, तो इसका मतलब कि इन्फ्लेमेशन है। और हेपेटिक जो है उसको कहा जाता है हेपेटिक ग्लैंड्स, हेपेटिक उसमें होते हैं, तो इस पे लीवर से संबंधित होता है। एक्सरसाइज करने की ललक, पागलपन हो सकता है, वायु कंट्रोलर है इसलिए, वायु इसकी ऊर्जा है, एक्सरसाइज करने की ललक या परहेज, अगर बैलेंस नहीं है तो परहेज करेगा। मुंह का स्वाद कड़वा, ये इसमें मुंह का स्वाद दिन भर कड़वा रह सकता है लीवर में। अगर हार्ट होगा तो उसका केवल सवेरे के समय कड़वा रहेगा, तो मुंह का स्वाद कड़वा। दोनों भौहों के बीच समस्या, दोनों भौहों के बीच में समस्या हो सकती है लीवर में। सिरोसिस हो सकती है, सिरोसिस इसी का नेचर है, इसी बीमारी है। चक्कर आना, लीवर विंड, चक्कर आने का मतलब यह कि लीवर की एनर्जी जो है विंड बढ़ी गई है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की बीमारी है। मुंह और जीभ में दुर्गंध, दुर्गंध हमने कहा था, मुंह का स्वाद कड़वा तो दुर्गंध, क्योंकि ये स्प्लीन वगैरह से भी जुड़ी हुई है, स्प्लीन का भी कैरेक्टर इसमें शामिल है। तो मुंह और जीभ में दुर्गंध और चिपचिपापन, चिपचिपाहट होगी, सूखा गला, अधोवायु अधिक निकलता, अधोवायु अधिक निकल रही है तो लीवर का कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, असंतुलन है। रात में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन,
रात में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये किडनी का भी नेचर हो सकता है और लीवर का भी, क्योंकि किडनी इज द मदर ऑफ लीवर। अनेक प्रकार के सरदर्द गॉलब्लैडर वाला गॉलब्लैडर जो है सर में उसकी मेलेटिन जाती है, इसलिए खुजली, इचिंग, वो विंड की वजह से, विंड उसका हुआ है। हार्ट बर्न, ये स्प्लीन का कैरेक्टर है, स्प्लीन स्टमक का कैरेक्टर है, लेकिन उसी चार, क्योंकि ये भी स्प्लीन को भी के गुण भी इसमें जुड़े हुए हैं उसी रूप में, इसलिए हार्ट बर्न। छाती में जलन, विंड, इसकी विंड एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। मासिक स्राव की असुविधा, मासिक स्राव, अगर मासिक स्राव जो है मेंस्ट्रुएशन में कहीं सहज नहीं है तो लीवर की वजह से। कीट काटने की अधिक संभावना, अगर आपको कीड़े मकोड़े अधिक काटते हैं तो लीवर की वजह से। खट्टा खाने की लालसा, सावर टेस्ट, खट्टा इसका टेस्ट है लीवर का, तो इसको हमेशा याद रखना है। वक्ष की समस्या, ये वक्ष की समस्या जो है, लीवर मेरिडियन जाती है, लेकिन हाँ लीवर मेरिडियन आती है और वक्ष तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसके पास पहुंचती, इसलिए वक्ष की समस्या हो सकती है, उसके बगल में है। और लीवर के बाद उसके बाद लंग्स शुरू होता है। मुट्ठी या जबड़े भींचने की समस्या, जबड़े भींचना और मुट्ठी भींचना। आंखें जल्दी नम, आंखें जो है लीवर की। हिचकी, स्प्लीन कैरेक्टर, लेकिन इसका भी जुड़ा। आशंकाग्रस्त रहना, आशंकित रहते हैं, ये लीवर का। अनिद्रा, हार्ट का भी है और लीवर का भी है अनिद्रा। कांख का दर्दीला होना, कांख हार्ट से संबंधित रखता है और लीवर उसी के पास आता है, लेकिन कांख पे नहीं जाता है, लेकिन कांख का दर्दीला होना यानी हार्ट की समस्या है, और हार्ट जो है इस लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट। मैस्कुलर स्पैज्म, जकड़न, मांसपेशियों की जकड़न इसी का है, मांसपेशियों संबंधित ये है जकड़न। ज्वाइंट्स, जोड़ों का कड़ापन, ज्वाइंट्स का, जोड़ों का कड़ापन किडनी की समस्या बेसिकली है, लेकिन लीवर की भी समस्या है। विचारों में अस्पष्टता, अगर आप स्पष्ट नहीं है, जैसे विचारों में अगर बैलेंस है तो बहुत ही स्पष्ट वक्ता होगा। रंग हरा नीला दिखना शरीर का, तो हरा इसका नेचर है, नीला दिखना किडनी का है, तो हरा नीला दिखना शरीर का, ये इसका कारण है। और हाइपर एक्टिव सिम्टम्स अगली बार हम लोग देखेंगे, तब तक धन्यवाद।